देखिए, सम्राट जी से सरकार नहीं संभल रहा है। लाठी चला रहे हैं। देखिए, सरकार सम्राट जी से सरकार नहीं चल रहा है। हम उनसे निवेदन करेंगे, भाई साहब आप एफिडेविट को छोड़िए, अपना एक एफिडेविट पेश कीजिए और इस्तीफा दीजिए। लेकिन इससे पहले हमने देखा जो तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी डिटेन किया गया था। अब 14 दिन की हिरासत की बातें हो रही है। देखिए, उनके अंदर एक ही माइंड चल रहा है कि विपक्ष को ही खत्म कर दे, लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ, बउआ आज तुम सरकार में आए हो, हम थोड़े से पहले भी सरकार में थे और आगे भी सरकार में रहेंगे। जुर्म करना बंद करो, नहीं तो एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये लोग भविष्य की बात करते, भविष्य पर लाठी मारने। देखिए, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, लगभग हम वहाँ 6 महीने के अंदर लगभग 2 से 3 लाख टीचर की बहाली करवाया। आप लोगों ने देखा, हमने निमंत्रण पत्र पूरे देश में भेजा, यूपी के कुछ बच्चे आए, हमारे यहाँ टीचर बने। तो हम तो ऐसी सरकार चला के दिए कि छात्रों का भविष्य बने, और आप ऐसी सरकार चला रहे हैं कि छात्रों पर AK-47 चलवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम खुद ही बता रहे हैं ना कि कुछ RSS के ऐसे गुंडे थे जो RSS द्वारा प्रमोट किया गया। उस रैली में जाकर पुलिस वालों पर पत्थर चलाया, और पुलिस ने आक्रोश में आकर भी पत्थर चलाया, लाठी चार्ज किया, AK-47 तक चलाया। छात्र पूरी तरह से आपने देखा कि खाली हाथ अपना आक्रोश मार्च निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी इन मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो एक ही मांग करते हैं कि गृह मंत्रालय आपके पास है और मुख्यमंत्री भी आप ही है, एक एफिडेविट को छोड़िए, एक एफिडेविट पेश कीजिए आपके अनुसार और जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दीजिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इन मामलों को लेकर के जो कुछ चुनिंदा जो पार्टी के लोग हैं वो अपना चेहरा चमका रहे हैं। अरे गिरिराज सिंह की बात ना करे, एक तो उसको बोलने नहीं आता है, खाली हिंदू मुस्लिम करता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार उस पर थू करता है। आप बिहार में किसी से भी पूछेंगे और उसका नाम लेंगे तो कहेंगे ये एक शर्मनाक लीडर है। हिंदुत्व का प्रचार कर रहा हूँ, देखिए, छात्रों का साथ मैं हूँ। छात्र पर्सनल एक जाति है, आप इस बात को समझ लो। उसमें हिंदुत्व, मुस्लिम पंथ, कट्टरवादी ऐसा कुछ नहीं है। छात्र पर्सनल एक जात है जिसका नाम छात्र है, उसमें अनेक धर्मों के बच्चे हैं। वो तो आप लोग का आरोप लगा कि राहुल गांधी कभी कोटा, कभी दिल्ली, कभी बिहार, इन जगहों पर जाकर छात्रों को अपने पार्टी में शामिल कराने की बात करते हैं। वो छात्रों की आवाज कम और अपनी राजनीतिक फायदा ज्यादा। देखिए, आप सरकार में हैं महोदय, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने छात्रों के भविष्य को उजागर किया, छात्रों का सवाल उठाया, देश के कोने कोने जाकर छात्रों से मिलने का काम किया, एक एक छात्र से मिले, उसके दुख को सुना, छात्रों से पूछा बाबू बनना क्या चाहते हैं आप, आपके लक्ष्य क्या है, आगे ऐसा क्या कदम उठाया जाए जो आपके लक्ष्य पूरा हो सके। ये हमारा सौभाग्य कह सकते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी हमारे राहुल गांधी जी देश के कोना कोना घूम रहे हैं और छात्रों से मिल रहे हैं। डिप्टी मेयर नाजिया हसन का किए, जिसने छात्रों की अगुवाई की, छात्रों के हक की लड़ाई को लड़ रहा था। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं सम्राट चौधरी लगातार? देखिए, सम्राट जी से सरकार नहीं संभल रहा है। लाठी चला रहे हैं। देखिए, सम्राट जी से सरकार नहीं चल रहा है। हम उनसे निवेदन करेंगे, भाई साहब आप एफिडेविट को छोड़िए, अपना एक एफिडेविट पेश कीजिए और इस्तीफा दीजिए। लेकिन इससे पहले हमने देखा जो तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी डिटेन किया गया था। अब 14 दिन की हिरासत की बातें हो रही है। देखिए, उनके अंदर एक ही माइंड चल रहा है कि विपक्ष को ही खत्म कर दे, लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ, बउआ आज तुम सरकार में आए हो, हम थोड़े से पहले भी सरकार में थे और आगे भी सरकार में रहेंगे। जुर्म करना बंद करो, नहीं तो एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये लोग भविष्य की बात करते, भविष्य पर लाठी मारने। देखिए, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, लगभग हम वहाँ 6 महीने के अंदर लगभग 2 से 3 लाख टीचर की बहाली करवाया। आप लोगों ने देखा, हमने निमंत्रण पत्र पूरे देश में भेजा, यूपी के कुछ बच्चे आए, हमारे यहाँ टीचर बने। तो हम तो ऐसी सरकार चला के दिए कि छात्रों का भविष्य बने, और आप ऐसी सरकार चला रहे हैं कि छात्रों पर AK-47 चलवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम खुद ही बता रहे हैं ना कि कुछ RSS के ऐसे गुंडे थे जो RSS द्वारा प्रमोट किया गया। उस रैली में जाकर पुलिस वालों पर पत्थर चलाया, और पुलिस ने आक्रोश में आकर भी पत्थर चलाया, लाठी चार्ज किया, AK-47 तक चलाया। छात्र पूरी तरह से आपने देखा कि खाली हाथ अपना आक्रोश मार्च निकाल रहे थे।
लेकिन फिर भी इन मामलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो एक ही मांग करते हैं कि गृह मंत्रालय आपके पास है और मुख्यमंत्री भी आप ही है। एक एफिडेविट को छोड़िए, एक हाफिडेविट पेश कीजिए आपके अनुसार और जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दीजिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इन मामलों को लेकर के जो कुछ चुनिंदा जो पार्टी के लोग हैं वो अपना चेहरा चमकाने अरे गिरिराज सिंह की बात ना करे, एक तो उसको बोलने नहीं आता है, खाली हिंदू मुस्लिम करता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार उस पर थू थू करता है। आप बिहार में किसी से भी पूछेंगे और उसका नाम लेंगे तो कहेंगे ये एक शर्मनाक लीडर है। हिंदुत्व का प्रचार कर रहा हूँ, देखिए, छात्रों का साथ मैं हूँ, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। छात्र पर्सनल एक जाति है, आप इस बात को समझ लो। उसमें हिंदुत्व, मुस्लिम पंथ, कट्टरवादी ऐसा कुछ नहीं है। छात्र पर्सनल एक जात है जिसका नाम छात्र है, उसमें अनेक धर्मों के बच्चे हैं। वो तो आप लोग आरोप लगा कि राहुल गांधी कभी कोटा, कभी दिल्ली, कभी बिहार, इन जगहों पर जाकर के छात्रों को अपने पार्टी में शामिल कराने की बात करते हैं। वो छात्रों की आवाज कम और अपनी राजनीतिक फायदा ज्यादा। देखिए, आप सरकार में हैं महोदय, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने छात्रों के भविष्य को उजागर किया, छात्रों का सवाल उठाया, देश के कोने कोने जाकर छात्रों से मिलने का काम किया। एक एक छात्र से मिले, उसके दुख को सुना, छात्रों से पूछा बाबू बनना क्या चाहते हैं आप, आपके लक्ष्य क्या है, आगे ऐसा क्या कदम उठाया जाए जो आपके लक्ष्य पूरा हो सके। ये हमारा सौभाग्य कह सकते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी हमारे राहुल गांधी जी देश के कोना कोना घूम रहे हैं और छात्रों से मिल रहे हैं।